Hello everyone, welcome to my channel Physics Numericals. Today let's discuss motion in a vertical circle of chapter Laws of Motion. So let us consider the motion of a small body of mass m tied to one end of a string and whirled in a vertical circle. हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक स्मॉल बॉडी है जिसका मास m है, वो एक एंड पे एक स्ट्रिंग से टाइड है और दूसरा एंड जो है उस पर मास है और उसको हम लोगों ने राउंड घुमाया है एक वर्टिकल सर्कल में. सपोज एट एनी टाइम t द बॉडी इज़ एट पॉइंट P. ये सपोज कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट P है जहाँ पर वो बॉडी पहुँचता है किसी टाइम t पर. एक बॉडी जिसका मास m है उसको हम लोगों ने एक वर्टिकल सर्कल में राउंड किया और वो टाइट किया हुआ है कि स्ट्रिंग के थ्रू, जिसका एक एंड से हम लोग ने इसे गोल वर्टिकल सर्कल में राउंड किया. अब किसी टाइम t पर मान लेते हैं कि वो पॉइंट P पर है और उसका वर्टिकल से जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है. सपोज दिस इज थीटा, दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट विच इज एट पॉइंट P. अब ये इस वर्टिकल सर्कल का रेडियस r मान लेते हैं. अब इस पॉइंट P पर जब ऑब्जेक्ट है तब इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे वो पता करते हैं. एक मास mg होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. ये ऑब्जेक्ट जो है उसका मास हम लोग ने माना है कि वो m है, तो mg वेट के कारण mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वो एंगल जो यहाँ पर टेंशन T होगा जो स्ट्रिंग में लगेगा और उस टेंशन T के अपोजिट में हम लोग इस mg के को रिजॉल्व कर सकते हैं. उसका कंपोनेंट mg का ये वाला थीटा हो जाएगा और उसका कंपोनेंट mg cos थीटा, जो इस वेट mg का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब हम लोग में रिजॉल्व करेंगे वेट mg को, तो mg cos थीटा अपोजिट टू टेंशन T एक्ट करेगा और एक कंपोनेंट जो है इस वेट mg का जो है mg sin थीटा वो एक्ट करेगा along the tangent to the circle at point P. इस पॉइंट P पर जो टेंजेंट है उसके along ये एक्ट करेगा mg sin थीटा. अब इस पॉइंट P पर अगर हम लोग नेट फोर्स निकालें तो along PO, ये O अगर सेंटर है इस वर्टिकल सर्कल में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर हम लोग मान लेते हैं O है और रेडियस उस सर्कुलर पाथ का R है. अब नेट फोर्स which is acting on the object, net force on the object acting along PO is equal to, इस PO इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, T माइनस mg cos थीटा. ये along PO along the radius of this circular path ये एक्ट होगा नेट फोर्स. अब ये ही नेट फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ वर्टिकल सर्कल. वो वर्टिकल सर्कल में घूम सके उसके लिए उसको सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए और वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये जो नेट फोर्स उस पॉइंट P पर लग रहा है जिस पर अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग ने कंसिडर किया किसी टाइम T पर, तो वो जो अलोंग द रेडियस इस डायरेक्शन में जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा है वो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. तो हम लोग लिख सकते हैं कि T माइनस mg cos थीटा है वो इक्वल होगा mv स्क्वायर बाई r की, जहाँ पर mv स्क्वायर बाई r जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स है. तो यहाँ से पता चला कि T जो है वो इक्वल होगा mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा. तो इस तरह से हम लोग टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन होगा वो निकाल सकते हैं. अब ये टेंशन जो है दिस T
विल बी मिनिमम। ये कब मिनिमम होगा? जब कॉस थीटा मिनिमम होगा, जब कॉस थीटा विल बी मिनिमम। और कॉस थीटा कब मिनिमम होगा? जब थीटा जो है वो इक्वल है 180 डिग्री के, क्योंकि व्हेन थीटा इज 180 डिग्री देन कॉस 180 इज इक्वल टू -1 विच इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस कॉस थीटा। तब उस केस में जब हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू -1 लिखेंगे, तब जो हम लोग को टेंशन निकलेगा वो मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। सो टी मिनिमम इज इक्वल टू mv² बाई r माइनस mg। अब ये टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में है। ये टी मिनिमम कब आ रहा है? जब थीटा को हम लोगों ने 180 डिग्री रखा। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है थीटा, यहाँ एंगुलर पोजीशन थीटा पर, तब ये थीटा 180 कब होगा? जब ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे पहुँच जाए। और ये क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है। वी कैन से दिस एच, अगर इस पॉइंट को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करें तो ये एच जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है इस वर्टिकल सर्कल का। और अगर यहाँ पर अगर हम लोग इसका लीनियर वेलोसिटी निकालें एट दिस पॉइंट एच, तो वो वी एच से अगर रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी टेंजेंट टू दिस पॉइंट एच। तो टी मिनिमम जो होगा वो होगा फॉर हाईएस्ट पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट हाईएस्ट पॉइंट एच। जब यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तब जो टेंशन इन स्ट्रिंग में होगा वो टी मिनिमम होगा, वो सबसे कम होगा। अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे अलोंग द वर्टिकल सर्कल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस टी मिनिमम इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। जब जो मिनिमम टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा इस वर्टिकल सर्कल में। ये एक कंडीशन है। अदरवाइज द स्ट्रिंग विल स्लैक and the body will fall down from the highest point h. So हम लोग अब निकालते हैं कि अगर वो उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है ये वर्टिकल सर्कल, तो उसके लिए टी मिनिमम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर वो वैल्यू लिख के हम लोग निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट दिस हाईएस्ट पॉइंट h. So mvh² by r minus mg should be greater than equal to 0. So we can write vh² is greater than equal to rg, which implies vh is greater than equal to root under rg. तो ये जो वेलोसिटी निकला जो हाईएस्ट पॉइंट h पर ऑब्जेक्ट का होगा, ये इक्वल होगा रूट अंडर rg की। ये जो वेलोसिटी होता है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है एट द हाईएस्ट पॉइंट। दिस वेलोसिटी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, जो उस ऑब्जेक्ट के पास जो मिनिमम वेलोसिटी होगा वो इसी हाईएस्ट पॉइंट पर एच पर होगा और वो इक्वल होगा रूट अंडर आर जी के। नाउ we can apply principle of conservation of energy, applying principle of conservation of energy। और हम लोग ये पता करते हैं कि यहाँ लोएस्ट पॉइंट, अगर मान लेते हैं कि ये हाईएस्ट पॉइंट है तो लोएस्ट पॉइंट उस ऑब्जेक्ट का ये होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो सपोज हम लोग वी एल से डिनोट करते हैं। तो लोएस्ट पॉइंट एल पर जितना एनर्जी होगा उस ऑब्जेक्ट के पास, उतना ही एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का इस हाईएस्ट पॉइंट एच पर भी होगा। इफ़ अगर हम लोग अप्लाई करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो उसके अनुसार एनर्जी इज कंजर्व। सो टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट at lowest point is equal to total energy at highest point। अब लोएस्ट पॉइंट पे
जो ऑब्जेक्ट है उसके पास वी एल लीनियर वेलोसिटी है, तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा जो इक्वल होगा हाफ एम वी एल स्क्वायर के बराबर होगा। और जब ऑब्जेक्ट इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि वो किस हाइट पर है। ये अगर r है, दिस 0 to this l, OL is r, then OH is also r. So height of this highest point is 2r. So it will have potential energy due to its height. तो इस पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट h पर काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ एम वी एच स्क्वायर होगा और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा mg2r। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो m विल गेट कट हाफ वी एल स्क्वायर। अब वी एच का वैल्यू हम लोग को पता है कि वो रूट अंडर आर जी से ग्रेटर एंड इक्वल होना चाहिए। तो जब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे तब दिस हाफ वी एल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू हाफ जी आर प्लस 2gr. So this means this VL square should be greater than, this will become 5gr by 2. These two will get cut. So this VL should be greater and equal to root under 5gr. तो ये वेलोसिटी निकला उस ऑब्जेक्ट का जब वो लोएस्ट पॉइंट L पर था, और इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट at the lowest point. This is the minimum velocity which the object should have at the lowest point. To if this velocity it will have this minimum velocity, then only it will go round along a vertical circle. So this is the minimum velocity at the lowest point. Now जब cos थीटा का वैल्यू when cos थीटा का वैल्यू मैक्स होगा that is equal to +1, this is possible if theta is equal to 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 डिग्री है इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर होगा, लोएस्ट पॉइंट पे होगा। उस केस में हम लोग टी मैक्स निकालते हैं, बिकॉज हम लोग ने कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम रखा, जो कॉस थीटा का वैल्यू +1 रखा जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो वो रखने पर जो टी का वैल्यू हम लोग को निकलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। तो टी मैक्स जो होगा वो इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू एम वी एल स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। तो मैक्सिमम टेंशन विच इज़ इन द स्ट्रिंग इज equal to mvl square by r plus mg and it is possible at the lowest point. अगर हम लोग vl का वैल्यू पुट कर दें जो 5gr रूट अंडर 5gr के बराबर है, तो उससे पता चलता है कि t max जो है it should be greater and equal to mr 5gr plus mg, which means this 2r will get cut, which means t max should be greater and equal to 6 mg. तो इस तरह से हम लोग ने टेंशन भी निकाल लिया कि मैक्सिमम टेंशन कितना स्ट्रिंग में होना चाहिए, मिनिमम एंड हाईएस्ट पॉइंट पर कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए रूट अंडर आर जी, लोएस्ट पॉइंट पर कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए रूट अंडर 5gr, एंड मैक्सिमम टेंशन दैट इज in the string should be greater and equal to 6 mg.